हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल द सांख्यान स्टडीज़ में। मैं संतोष कुमार आपका दोस्त आपके लिए लेके आया हूँ आज पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस। नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में पेपर 1 में क्या क्या आता है, क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस कंपोजिशन में पूछे जाते हैं, और इसी के साथ पेपर 2 जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट का रहेगा हमारा। कोड नंबर 17 है। इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं, क्या सिलेबस है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ भी डिस्कस करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारी आपको जो भी वीडियोस मैं फर्दर अपलोड करूंगा उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में फेसबुक पेज है अपना जी, द सांख्यान स्टडीज़ के नाम से, उसको लाइक कर लें, फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं शेयर करूँगा इन फ्यूचर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि पेपर 1 में क्या कंपोजिशन रहेगा और कहाँ से सिलेबस क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले तो बात है कि आपको ऑथेंटिक सिलेबस मिलेगा कहाँ से। जो एक्चुअली पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सिलेबस है वो कौन सी साइट से मिलेगा, कहाँ से आप उसको पा सकते हैं और क्या उसमें कंपोजिशन रहेगा। इसके लिए आपको एक साइट फॉलो करनी पड़ेगी जो मैंने स्क्रीन पे दे रखी है, https और आगे है www.ugcnetonline.in। इस साइट को जब आप फॉलो करेंगे तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह से आपके पास पेज खुलेगा। इस पेज में आपको नीचे दिख रहा है अपडेटेड सिलेबस फॉर यूजीसी नेट। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसा पेज खुलेगा और इस तरह का पेज जब खुल जाएगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 00, 01, 02, 03, 04 इस तरह से नीचे तक दिया हुआ है। ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं नेट के जिसमें एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसके कोड्स हैं। आपको अपने सब्जेक्ट का कोड पता होना चाहिए। जैसे पेपर 1 का कोड 00 होता है और पेपर 2 का कोड आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कॉमर्स का 08 रहता है, मैनेजमेंट का 17 रहता है, HRM का 55 रहता है, इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस का 02 कोड है। तो आगे देखिए सब्जेक्ट का नाम भी लिख रखा है और आगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप अपना सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश वाले कॉलम पे डाउनलोड्स पे क्लिक करोगे तो आप हिंदी में सिलेबस डाउनलोड कर पाएंगे और इंग्लिश वाले में करेंगे तो इंग्लिश में। जो भी आपको कंफर्टेबल रहता है, जिस भी तरह की आप कमांड है उस हिसाब से आप अपना जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर लें और उसी सिलेबस को आप फॉलो करें ताकि इन फ्यूचर आपको आसानी हो समझने में और आसानी से आप जो है वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाए। चलिए जी आगे डिस्कस करते हैं। पेपर 1 का जो सिलेबस है वो इस तरह से आपके पास डाउनलोड होके आएगा। इस पे ऊपर लोगो बना हुआ है यूजीसी का, आप देख पाएंगे, और यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नीचे सब्जेक्ट का नाम लिखा है, कोड लिखा है और पेपर 1 में क्या इनका स्कीम कोड है, किस तरह से स्कीम इनकी है, क्या ये इसमें कंपोजिशन कर रखा है, ये सारा डिस्कस किया हुआ है जी। अभी इसमें आता क्या है इस पेपर में? इस पेपर में जो आता है वो सबसे पहले इसको यूनिट्स में डिवाइड किया है। इसके 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट में आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड है। चूँकि ये एग्ज़ाम जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी होता है, तो इस एग्ज़ाम का पर्पज़ है कि एक स्टूडेंट को, एक इंडिविजुअल को टीचिंग की नॉलेज होनी चाहिए। टीचिंग में किस तरह से वो टीचिंग करेगा, क्या क्या एक लर्नर के करैक्टरिस्टिक्स हैं, लर्नर की साइकोलॉजी को कैसे समझना है और कौन से वेरियस मेथड्स हैं टीचिंग के जिनकी हेल्प से एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ नॉलेज शेयर कर सकता है। और इसमें एडवांसमेंट ICT को भी इंक्लूड किया गया है। और इवेल्युएशन सिस्टम क्या रहता है जी टीचिंग में, इंडिया में क्या फॉलो होता है, ये सारी चीज़ें टीचिंग एप्टीट्यूड के अंडर आती है। दूसरा जो इसका यूनिट रहेगा वो रहेगा जी रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में जिसके ऊपर अभी हम वीडियोस अपलोड कर रहा हूं मैं और डिस्कस कर रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा चला हुआ है। रिसर्च एप्टीट्यूड में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसर्च, टाइप्स, करैक्टरिस्टिक्स और किस तरह से कौन कौन सी अप्रोचेज हैं रिसर्च की वो डिस्कस किया है इन्होंने, वहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं। और इसके बाद रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर और प्रोसेस ऑफ रिसर्च जो कि हमने डिस्कस कर लिया है हमारी लास्ट वीडियो में। स्टेप्स ऑफ रिसर्च इसमें लिख रखा है, ये प्रोसेस ऑफ रिसर्च है जी। इसके अलावा थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी और ICT किस तरह से रिसर्च में हेल्पफुल है, रिसर्च के एथिक्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने पूछ रखी हैं। इसके बाद थर्ड यूनिट आता है आपका कंप्रीहेंशन का। कंप्रीहेंशन में आपको एक पैराग्राफ दिया होगा
और उस पैराग्राफ से आपको क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं। पैराग्राफ के बाद आपको 5 क्वेश्चन पूछे होंगे, वो भी 5 क्वेश्चन उसमें से आते हैं जी। ठीक है, इसमें ये आपने क्लास 9th क्लास 10th में आराम से किया होगा, कोई बड़ी बात नहीं होती है। इजीली एक नॉर्मल इंसान जो है वो 4 से 5 या 3 से 4 क्वेश्चन आराम से कर लेता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आप 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके बाद चौथा जो यूनिट रहता है वो रहता है जी कम्युनिकेशन का। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीचिंग, कि एक टीचर जो है कैसे अपने स्टूडेंट्स से कम्युनिकेट करेगा। इसमें ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो क्लासरूम कम्युनिकेशन पे फोकस किया गया है। यहाँ पे कौन कौन से मीडियाज़ हैं, क्या कम्युनिकेशन की प्रोसेस है, कौन से टाइप्स हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन जो है वो हेल्पफुल है टीचिंग में, और आईसीटी का क्या यूज है कम्युनिकेशन में, इस पे फोकस किया गया है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 में जो डिस्कस किया है इन्होंने वो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के बारे में बताया है। थोड़ा सा आपको सीरीज के क्वेश्चन यहाँ आते हैं, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ रीजनिंग से भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल के 2-3 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल्स के मिलेंगे, और एक आधा क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड का मिलेगा, और एक आधा 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जी थ्योरेटिकल रीजनिंग के। इसके बाद बात आती है जी लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे वेन डायग्राम है, ठीक है, इंडियन लॉजिक्स के ऊपर बात की है इन्होंने, ठीक है, इंडियन मेथड्स ऑफ रीजनिंग जो हैं उन पे फोकस किया हुआ है, वो सारे डिस्कस किए गए हैं। और रीजनिंग का क्या यूज़ होता है, किस तरह से काम आती है, क्यों ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है। वहाँ से 5 क्वेश्चन अराइज होते हैं। यहाँ से जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पिक होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन, वहाँ पे थ्योरेटिकल रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया है जी। अब बात आती है जी डाटा इंटरप्रिटेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैं कहता हूँ ये 5 नंबर आपके अपने ऐसे नंबर हैं इस पेपर में, 5 क्वेश्चन जो आप इजीली टैकल कर पाएंगे। बहुत हल्के लेवल का जो है वो डाटा इंटरप्रिटेशन आता है जी। अगर आपने कम से कम भी मतलब 2 या 3 दिन का प्रैक्टिस किया हो डीआई के डिफरेंट जो टाइप्स रहते हैं उनमें, तो आप इजीली 4 से 5 या 3 से 4 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तो इसमें डिफरेंट चार्ट्स, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, कैसे उनके क्वेश्चन पुट होते हैं, किस तरह से वो हेल्पफुल हैं, डाटा को इंटरप्रेट कैसे करेंगे, ये एक रिसर्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके क्वेश्चन यहाँ से पुट होते हैं जी। इसके बाद जो 8वां यूनिट है हमारा वो है आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसमें वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू आईसीटी इन्होंने डिस्कस किया है। इंटरनेट, ईमेल्स, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आज के जैसे कि आप लोग को पता ही है लॉकडाउन चल रखा है आजकल पूरे इंडिया, इवन पूरे वर्ल्ड में, खैर वर्ल्ड में तो पहले भी होता था, इंडिया में जो है बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है ऑनलाइन स्टडीज़ को। ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, गूगल क्लासरूम यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, उसके ज़रिए जो है पढ़ाई हो रही है। तो इस तरह की जो एकदम सडन रिक्वायरमेंट जनरेट होती है उसके लिए आईसीटी बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल है, वो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आईसीटी का यूज़ क्या है इसमें एजुकेशन में, उसके ऊपर काम किया गया है जी। आगे जो 9th इसका यूनिट है उसमें पीपल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन के बारे में है, वो कि इसमें डिफरेंट सॉइल्स, पॉल्यूशंस, एनवायरमेंटल इशूज़ के ऊपर डिस्कस किया गया है, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर डिस्कस किया गया है जी। ठीक है, वेरियस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं, प्लान्स हैं, जो भी ट्रीटीज़ हुई हैं, जो भी डिस्कशंस हुए हैं आज तक, उसके ऊपर काम किया गया है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पुट होते हैं जी, जो भी ये प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पुट होते हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक टीचर को पता होना चाहिए हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम किस तरह से वर्कआउट करता है, यूजीसी के क्या नॉर्म्स हैं, कौन सी कमेटी कब बनी है जी, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कैसी हुई हैं, क्या रही हैं एजुकेशन सिस्टम में, पोस्ट इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है जी। और इसके बाद टेक्निकल स्किल्स बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, यूजीसी का बिल्कुल स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आ गए हैं कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। और इसमें प्रोडक्टिविटी के ऊपर, सोसाइटल इम्पैक्ट के ऊपर बात हुई है कि किस तरह से एजुकेशन जो है वो सोसाइटी के लिए यूज़फुल होनी चाहिए, उसके ऊपर काम हो रहा है जी। तो यहाँ पे इन्होंने 2 हेड्स नीचे सबसे लास्ट में लिखे हैं कि हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा और हर यूनिट्स जो हैं जो 5 क्वेश्चन आएंगे। मतलब पेपर 1 में आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो 50 क्वेश्चन आएंगे, पूरा 100 नंबर का ये पेपर होगा, एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं अब
हम अपने सब्जेक्ट मैनेजमेंट में क्या कंपोजिशन रहेगा, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पुट होते हैं, क्या मैनेजमेंट का सिलेबस है, ये अब हम डिस्कस करेंगे। ये भी आपको वहीं से मिलेगा। कोड नंबर 17 आप फॉलो करेंगे, यहाँ पे लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि ये मैनेजमेंट है सब्जेक्ट और इसका कोड है जी 17। तो मैनेजमेंट का जो इसमें भी यूनिट वाइज डिवाइड किया है, 10 यूनिट हैं जी। और पहले क्या आता था, पहले सब्जेक्ट वाइज आता था कि मार्केटिंग अलग से, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एनालिसिस अलग से, फाइनेंस अलग से। लेकिन अभी पिछले साल जो है वो सिलेबस चेंज हुआ है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने यूनिट वाइज डिवाइड किया है। और एक यूनिट में कुछ एक हिस्सा दूसरे सब्जेक्ट का भी आ गया है और बाकी आधा हिस्सा नेक्स्ट यूनिट में कवर किया है। आप देख पाएंगे आराम से अच्छे से इसमें। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, कुछ टॉपिक्स जो आउटडेटेड हो चुके थे उनको हटा दिया गया है और नए टॉपिक्स या जो रेलिवेंट हैं वो डाले हैं। जैसे अकाउंटिंग का पोर्शन इन्होंने इस बार नया ऐड किया है और कुछ एक नए एमर्जिंग टॉपिक्स जो एमर्जिंग इश्यूज़ हैं मैनेजमेंट, मार्केटिंग और फाइनेंस और HRM की फील्ड में, वो इन्होंने ऐड किए हैं। सबसे पहला यूनिट है जिसमें मैनेजमेंट के ऊपर काम किया है कि अब मैनेजमेंट क्या है, फंक्शंस क्या हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है जी, डिसीजन मेकिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और उसमें थोड़ा सा जो डिमांड का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का वो डाल दिया है, मार्केट स्ट्रक्चर डाला है, नेशनल इनकम डाला है, इन्फ्लेशन, वैल्यूज एंड एथिक्स जो है इसमें कवर अप किया है। पहले इसका अलग से एक हल्का सा यूनिट आता था, लेकिन इस बार जो है 2-3 इसके टॉपिक रखे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसमें ऐड कर दिया है। सेकेंड जो यूनिट है उसमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पूछा है इन्होंने और इसमें स्पेसिफिकली ग्रुप बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर पे बात की है। पर्सनैलिटी, परसेप्शन, वैल्यूज, एटीट्यूड, लर्निंग एंड मोटिवेशन पे काम हुआ है इसमें, इससे क्वेश्चन अराइज होते हैं। टाइम बिल्डिंग क्या है जी, इसके बाद इंटरपर्सनल बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट, यहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं जी। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, इमोशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होने के चांसेस रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस क्या है, एमर्जिंग टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। और ये सारी चीज़ें, जॉब एनालिसिस, जॉब एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इसमें टॉपिक ऐड कर दिया है। इसके अलावा थर्ड यूनिट में आधा HRM है कि स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ HRM, ठीक है जी। कॉम्पिटेंसी मैपिंग, कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये OD का कॉन्सेप्ट है, इसमें ऐड किया है, बहुत अच्छा। ये देखिए ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, OD इंटरवेंशन, टैलेंट मैनेजमेंट, ये बहुत हल्के हल्के टॉपिक हैं। इवन आप एक दिन में 3, 4, 5 टॉपिक आराम से कर लेंगे और ये लर्निंग बहुत ज़्यादा है इनमें, ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। इसके बाद यूनिट 4 में डिस्कस किया है इन्होंने, ये नया ऐड किया है जी। कॉमर्स में ये पार्ट कवर अप होता है लेकिन उन्होंने मैनेजमेंट में भी डाला है, जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसके बाद रेशो एनालिसिस, फंड कैश फ्लो स्टेटमेंट और ड्यू पॉइंट एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, इसके बाद CBP, ठीक है जी। कॉस्ट सीट, मार्जिनल कॉस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, बजटिंग, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ फाइनेंस, लीवरेज का कॉन्सेप्ट है। कुछ एक इन्होंने इसमें से हटाए हैं टॉपिक्स, ठीक है, और कुछ एक इन्होंने नए ऐड किए हैं जी। इसके अलावा 5वां यूनिट कवर कर रहा है वैल्यूज एंड रिटर्न, ये भी फाइनेंस का है जी, ठीक है। कैपिटल बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड थ्योरीज, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। मर्जर एंड एक्विजिशन पार्ट एंड CPM जो है, ठीक है, CAPM, ठीक है। कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल्स जो हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का वो डिस्कस किया है। डेरिवेटिव्स ये नया ऐड किया है जिस बार। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी नए टॉपिक्स में ऐड किए हैं जी। इसके बाद जो छठा यूनिट आता है उसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इन्होंने कॉन्सेप्ट डाला है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इसमें सिलेबस डाला है कि पेस्ट एनालिसिस क्या होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस के कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। इसके बाद बात करते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन पुट होता है। शॉर्ट एनालिसिस की इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया है सिलेबस, सॉरी। एंसॉफ मैट्रिक्स, BCG, यहाँ से क्वेश्चन आने की 100% चांस होती हैं। मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क इन्होंने पूछा है जी। मार्केटिंग का इसमें ऐड कर दिया है अब कि मार्केटिंग के बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स, ओरिएंटेशंस क्या रहती हैं, वैल्यू, कस्टमर वैल्यू सेटिस्फेक्शन क्या है। मार्केटिंग सेगमेंटेशन, पोजीशनिंग, टारगेटिंग, एक क्वेश्चन पक्का इसमें से STP से आता है जी। प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, PLC क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, पक्का 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा प्लेस प्रमोशंस क्या हैं, ठीक है जी। एडवर्टाइजमेंट क्या हैं, प्लेस मिक्स क्या रहेगा, प्रमोशन मिक्स क्या रहेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। इसके अलावा कंज्यूमर बिहेवियर, बाइंग थ्योरीज,
ठीक है जी, ब्रांड मैनेजमेंट, ठीक है, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिटेल और लॉजिस्टिक्स इन्होंने अलग से ऐड किया इस बार नया, ठीक है। सर्विस मैनेजमेंट और सर्विस मार्केटिंग क्या रहता है का CRM बहुत एमर्जिंग कॉन्सेप्ट है बैंकिंग इंडस्ट्री में, हर किसी भी इंडस्ट्री में CRM जो है पूछा है। रिटेल मार्केटिंग क्या होता है, एमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, ये इन्होंने ऐड किया है। इसके बाद इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होता है, ये भी नया ऐड किया है। 8वें यूनिट पे अगर हम बात करें जी, तो 8वें यूनिट में हमारा जो स्टैटिस्टिक्स पूछा है इन्होंने, डाटा कलेक्शन क्या रहता है। देखिए मैंने आपको बोला था पेपर 1 में 5 क्वेश्चन जो आते हैं वो रिसर्च से आते हैं, और इसमें भी हल्का सा रिसर्च ऐड किया और खासकर स्टैटिस्टिकल पोर्शन इसमें कवर अप किया है। तो स्टैटिस्टिक्स इन मैनेजमेंट कैसे, क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं, कितना पोर्शन यूज होता है, क्या यूज होता है, सैम्पलिंग क्या होता है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे वीडियोज़ में फर्दर। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, कौन कौन से टेस्ट इन्होंने देखे, टी टेस्ट, जेड टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट ही इसमें डाला है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट इसमें ऐड कर दिया है कि फैसिलिटी लोकेशन लेआउट प्लानिंग क्या होती है, कैसे करते हैं। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP क्या होता है जी, मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, इंप्लीमेंट कैसे होती है, शेड्यूलिंग, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, काइजन क्या होता है, बेंचमार्किंग, सिक्स सिग्मा, ISO सब इसमें डाल रखा है जी। और ट्रांसपोर्टेशन क्यूइंग एनालिसिस थ्योरीज PERT एंड CPM इसमें ऐड कर दिया है, मैंने PERT एंड CPM पहले भी बोल दिया था, ठीक है। और 9th जो यूनिट है इसमें इंटरनेशनल बिजनेस कवर अप किया है जी, ठीक है। उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, WTO, मल्टीलेटरल रेगुलेशंस क्या हैं इसके, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स क्या रहते हैं, ये आपको इग्नो की बुक से बहुत अच्छे से मिल जाएगा कि इग्नो की बुक अगर MCOM की उठाएंगे आप, IBO की उठाएंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। एक्जिम पॉलिसीज़, IMF क्या होता है, वर्ल्ड बैंकिंग इसके क्या काम रहते हैं, ठीक है। इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी DSS, ठीक है। MIS क्या होता है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिसिस, डाटा वेयर हाउसिंग, ठीक है। ये मैनेजिंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये सारा इन्होंने ऐड किया है। लास्ट जो इसका यूनिट रहता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होता है जी, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ये तीनों बहुत अच्छे एमर्जिंग कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होने के चांसेस होते हैं 99%। इसके बाद इनोवेशंस इन बिजनेस, कैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकते हैं, इंडिया एक रूरल कंट्री है, ठीक है। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे अपना इंक्रीज कर सकते हैं, अपना लेवल ऑफ इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, एडिशन कैसे कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग इनकम में, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के क्या रोल हैं, बिजनेस प्लान, फेजिबिलिटी एनालिसिस सारा इसमें डिस्कस किया है। सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज़, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, ये सारा डिस्कस किया है। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, ये सारा कंपोजिशन रहेगा जी पेपर 2 में। अब पेपर 1 में तो इन्होंने स्पेसिफिकली लिख रखा है कि क्वेश्चन हम 5-5 पूछेंगे हर यूनिट से, सिलेबस बहुत छोटा है। लेकिन पेपर 2 का जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है, खासकर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, इसमें आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन कहाँ से पुट होता है ये तो पता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का एंगल क्या होगा, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। पहले एक ज़माना था 2 साल पहले 3 साल पहले जब डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, ठीक है, और वहाँ हमें पता लग जाता था कि इसका आंसर ये होगा। लेकिन अब इन्होंने क्वेश्चन बुक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना स्टार्ट कर दिए हैं, और किस तरह से पूछते हैं हमें कुछ पता नहीं। अगर आपको डेप्थ में स्टडी नहीं की होगी, हर एक सब कॉन्सेप्ट को आपने मल्टीपल डायमेंशन से स्टडी नहीं किया होगा, तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ये था जी सिलेबस के बारे में। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर सांख्यान स्टडीज़ एंड सांख्यान स्टूडियो। कोई भी क्वायरी होती है प्लीज़ email मी sksankhyan666@gmail.com। कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 सिर्फ काम के लिए। इसके बाद कॉपीज़ आपको मिल जाएंगी, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी नोट्स की, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने परचेज़ भी कर ली है, ठीक है। बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस हैं, आप ले सकते हैं जी, मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ आप एक चीज़ और, जो सिलेबस है आपको अगर साइट से डाउनलोड कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा एरर आ रहा है उसमें, मैं सुबह चेक कर रहा था वहाँ से नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सिलेबस का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मेरी गूगल ड्राइव से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो प्लीज़ लेटेस्ट सिलेबस डाउनलोड करें, उसको फॉलो करें और उसी के हिसाब से पढ़ें, आलतू फालतू इधर उधर से ना पढ़ें, ऑथेंटिक मटेरियल से स्टडी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स टू ऑल।